सतगुरु का भजन। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। सारी दुनिया ही दुखी है। कोई भाई से दुखी है, कोई बहन से दुखी है, कोई बाप से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई घरवाली से दुखी है और कोई पति से दुखी है। सारा संसार ही दुखी है। कोई दुखी है खर्चा पूरा नहीं होता, कोई दुखी है इतना पैसा डर है कि चोरी ना हो जाए, गवर्नमेंट टैक्स ना लगा दे। कोई दुखी है उसके बच्चा नहीं है, बच्चे को तरसते हैं। कोई दुखी है उसके इतने बच्चे पालना नहीं होती। कोई दुखी है उसको खाने को नहीं मिलता, भूख लगती है। कोई दुखी है उसके पास खाने के ढेर लग रहे हैं, उसको भूख नहीं लगती। तो कुल मिला के सारा संसार भी दुखी है। क्यों दुखी है? भक्ति नहीं करते। इसलिए संत कहते हैं थोड़ा थोड़ा सतगुरु का, ज्यादा भजन ना कर। ज्यादा भजन करेगा तो काम धंधा कौन करेगा? काम धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? अगर पैसा नहीं है तो रोटी कहां से खावांगे? रोटी नहीं खावांगे तो शरीर कितने एक दिन चलेगा? अगर शरीर ही नहीं है तो ना दुनिया का काम कर सकता है, ना ही भजन बंदगी कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा। कितना? 24 घंटे में 2.5 घंटे मालिक के नाम पर लगा दो, ये स्पेशल लगा दो। और बाकी कोई काम है, काम करते करते सिमरन करते रहो। और कुछ भी तो ये सोचता रहता है, हर काम को ये टाइम निकाल लेता है। मोबाइल देखना, एक बार वो फोन के महात्मा जी के फोन कर दिया करो कदे। मैं कभी कितना बजे फ्री होता है? कि सवेरे 6 बजे से लेके 8 बजे तक मैं फ्री होता हूँ। मैं कहा 2 घंटे क्या करता है? कि जी मोबाइल देखना होता है। किसी का फोन आया, किसी का मैसेज आया, पता नहीं वो के बोलते व्हाट्सएप पर, तो वो 2 घंटे निकाल देता है। और भजन बंदगी का कहो तो कह जी टाइम ही कौन लग गया है, किस टाइम करा दुनियादारी की। और जिसने कई बीवियों को आदत होती है ना पड़ोस में जाके अथाई करने की, जल्दी जल्दी काम करके और बादो गप्पा मारेगी या निंदा चुगली सुनेगी या निंदा चुगली कर लेगी, वो टाइम मिल जाता है इसको। कहते सारा संसार भी दुखी है। और दुखी है आज के जमाने में तो देख लो, कोई फलाना के वो सत्संग करने गया, कैसा गया? वहां पर गए, कोई प्रोग्राम होया, कोई रिश्तेदार है कहने लगे प्रोग्राम बहुत अच्छा होया। कि हाँ प्रोग्राम तो अच्छा होया, पर जिनके घर सत्संग था उनका नाम तो उसने बताया ही नहीं। अरे नाम के रिश्तेदारी काटनी है, क्योंकि ओकन जो उठाना होया किसी का। कहते ना कोई आदमी सीधा साधा और वो कितना ही काम करे, घराली थोड़ी चलाक, भाई आदमी को दबा के रखना चाहिए। वो कितना ही काम करे तो ही नुक्स निकाल दे, भी तेरे को अक्ल नहीं, तू ये आकर को सोचा क्या करना, या खप खप के मरना है, चलो कहीं भक्ति करेंगे। घर छोड़ के चला गया वो पहाड़ों में। वहां कोई संत था, उसकी सोबत करी, उसने कई मंत्र सिखा दिए उसको। कोई चीज चाहिए ये मंत्र पढ़ा कर, वहां जाना ये करा कर, किसी जगह जाना है तो ये मंत्र पढ़ा कर, उठ के जाया कर। 12 साल उसके पास उसने सेवा करी। एक दिन मन में सोचा 12 साल हो गए घर से आए, चलो घर का तो पता ला। मंत्र पढ़ा, वहां से उठा, वो घर के ऊपर उठ रहा है। वो घराली ने देखा कोई उठ रहा है भगत, पड़ोसन बैठी थी, कहने लगी देख परमात्मा का रूप है, देख कैसे उठता है। वो देख के कहने लगी ये तो तेरे घर वाला ही है। कि वो आके जब टेढ़ा टेढ़ा उड़ा है, क्या सही को नहीं उड़ा है। क्योंकि नुक्स जो काटना होया उसको वो ही दुख हो गया, भाई क्यों ये उड़ना सीख गया? क्योंकि मेरे नीचे रहता था, दबा के रखती थी। कहते सारा संसार ही दुखी है। क्यों दुखी है? मालिक को भूल गए, परमेश्वर से पुण्या व्यापन सभ्य रोग। तो कहते भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। ये मैल छुड़ाने के लिए कि चलो गंगा जी चलना नहाया माँ। पूज्य वकील साहब भी बहुत बार ये बात क्या करते, जितने भी दुनिया के तीर्थ है, किसी भी तीर्थ का पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। तभी तो मीरा भाई ने क्या है, बोली बोली दुनिया द्वारका न जाती, तीर्थ कर कर आती,
गंगा जमुना मारे घट में विराजे, मैं नामन करूं दिन राती। गंगा जमुना अंदर है। बिश्नोइयों के जाम्बाजी महाराज हुए हैं, उन्होंने लिखा है गंगा जमुना सरस्वती, कोई कोई नहावे गिरला जती, कोई कोई नहाता उसमें, जो अंदर जाता है उसमें तो कोई नहाया हो। आजकल सबके पास गाड़ी है, सवेरे गाड़ी लेके गया, शाम को आ गया वापस नहा के बस। फिर कोई ना हो बेशक, उसमें जब नहाएगा तो सुख ही सुख है, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। हाँ जी। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी सफल कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की। अब अच्छे लोग कौन हैं? क्या जो अच्छी सी बातें करते हैं? नहीं। आजकल अच्छी बातें तो बुरे लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि ठगी तभी मारेंगे ना, मिट्टी में की बात सुना के अगले को जाल में फंसा लेंगे। गांव में जो सच्चा आदमी है उसके साथ किसी की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? सच्ची बात उसने कह ही देनी है, और सच्ची बात हर एक को कड़वी लगती है। तो संत फकीर जो होते हैं वो सच्ची बात ही कहेंगे, क्योंकि उनको पता है झूठी बात कह के इसको उलझाना नहीं, जंजाल में से निकालना है। कहते उनकी सोबत कर, उनके पास क्या है? दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। कौन सी दवाई? वो नाम, नाम ही दवाई है सब रोगों की। सर्व रोग का औषध नाम, के सारे बीमारियों की दवाई नाम है। वो कहाँ है? संतों के पास है। नाम बिना मुक्ति नहीं, संत बिना नहीं नाम। आजकल नाम लफ्ज कह रखे हैं, किसी के पास जाओ के नाम लेना कि हाँ मैं दे दूं, क्या नाम लफ्ज नहीं है, वो एक पावर है। उसके अंदर जो जपता है उसके अंदर भाग सिद्धि आ जाती है, जो कहे वो हो जाएगा पूरा। महाराज साउंड सिंह ने लिखा है कि पहाड़ों में कोई साधु रहता था, तो बाबा जी ने उसका नाम रखा कल्ला, मगर उसका नाम बाबा कुल्लू था। तो किताबों में जिक्र आता है। तो वो कितने कितने दिन रोटी नहीं खाता था। एक बार उसको कब्जे की शिकायत हो गई। वो वैद्य के डॉक्टर के पास गया कि मेरे को कब्जे की शिकायत हो गई। उसने जलाब दे दिया उसको, जलाब दिया तो लेते जलाब पेट साफ हो गया, जलाब लग गया उसको। अब मन में सोचता है ये चीज तो बड़ी काम की है, क्योंकि संत 9 द्वारों में नहीं आते, वो तो ऊपर ही ख्याल होता है। उसको ये नहीं पता था कि ये दवाई सिर्फ कब्जे के लिए जलाब है ये, मगर उसने क्या बड़ी काम की दवाई है। अब कोई दुखी आदमी जाए कि संत जी मेरे को ये दिक्कत है, वो क्या तू जलाब ले दे। फिर कोई गया कि संत जी मेरी भैंस गुम हो गई, मैं तो गरीब आदमी हूँ, देखो आंखें बंद करके। वो कहने लगे भैंस गुम होगी तो जलाब ले ले तू। अब गुम हुई भैंस, जलाब ले लिया। चलो संत ने किया है, गर्मियों के दिन मन में सोचा सारा दिन कौन लोटा चक्के फिरेगा, जोड़ पर जाके बैठ गया, पानी फालतू है वहां पर। अब भैंस को गर्मी लगी, पानी पीना ही मिल गई भैंस उसकी कि संत का वचन तो पूरा हो गया। अब कोई जाए वो तो यही बात कह दे। कोई राजा था, उस पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, और इसके पास फौज थोड़ी। किसी ने क्या तुम कुल्लू के पास चला जा। वो राज को ही गया, राजा जाके कहने लगा जी मेरे पास तो गिनती की फौज है, और वो राजा इतनी फौज लेके आ गया, मेरा राज खोस लेगा जी, कैसे ही करो, मेरी लाज रखो। वो संत कहने लगे तू फौज न जलाब दे दे। अब जलाब से तो आदमी वैसे ही कमजोर हो जाता है, मरता क्या नहीं करता।
सारी फौज को जलाब दे दिया। एक तरफ दुश्मन की फौज के तंबू लग रहे हैं, दूसरी तरफ उसके तंबू लग रहे हैं। अब ये फौजी तो एक फौजी 10 बार लैट्रिन जाता है, एक लोटा लेके गया, दूसरा आया, तीसरा। उस राजा ने सोचा इतनी कितनी की फौज है इसके पास जो अब तक लैट्रिन जा रहे हैं, अब इसके साथ पूरे नहीं आ सकते। राज कोई तंबू खेड़ के भाग गया वो राजा, और उसका राज बच गया। वो कुछ नजराना लेके गया कि संत जी मेरा राज बचा दिया आपने। वो कहने लगा कुल्लू दिया कवलियां रब करे सवलियां, कि मैं तो उल्ट पुल्ट बोलता हूँ, वो परमात्मा मेरी लाज रखता है। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, और जिंदगी को अपनी सफल कर ले, जिंदगी सुधर जाएगी, तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, तू अपने देश चला जाएगा। अगर ऐसों की सोबत मिलगी तो, अगर दूसरों की मिलगी सोबत, एक बार गाड़ी लैंड से उतरी ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जिंदगी में समझना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वचन और मीठियो बाणी, मीठियो बाणी। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वचन और मीठियो बाणी, मीठियो बाणी। रोज गुरु काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर। ये निशानी है अच्छे लोगों की, ये निशानी है संतों की, जिनके अंदर अमृत बरसता है, कहते मीठी बाणी। ये निशानी संतों की जग में यही है निशानी। आजकल हम क्या करते हैं कि फलाना बहुत बड़ा संत है, ये निशानी के बड़ी पब्लिक जाती है वहां पर। सोने चांदी की दुकान पर भीड़ देखी है कि कदे, और किराने की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर भीड़ ही भीड़ होती है। तो संतों के पास तो कोई नाम का गाहक जाएगा, जिसको अपना जन्म मरण मुकाना है वो जाएगा, बाकी दूसरे दुनियादार नहीं जाते। और ना संत ख्याल करते हैं। कोई सेठ था, उसने किसी संत के पास जाया करता, वो कहने लगा जी मेरा बिजनेस काफी है, काम धंधे की बजाय से मैं उसकी बजाय मैं कम आ सकता हूँ, काम धंधे की वजह से आपके पास कम आ सकता हूँ। वो संत कहने लगे जिस दिन तू आता है उस दिन मेरे को इतनी खुशी नहीं होती, जिस दिन तू नहीं आता उस दिन होती है। क्योंकि गर्ज है तो अपने को संतों से, संतों को क्या गर्ज है, उसने कुछ लेना है, अपने से संतों को उसका बोझ उठाना पड़ता है। तो कहते हैं वो सच्ची बात, संतों की जग में यही है निशानी। और सच्चे वचन और मिठी हो बाणी, बार वाले तो झूठ की पांड होती है। कोई आता है उसको झूठा ही दे दिया आशीर्वाद, जा तेरा ये काम हो जाएगा, जा तेरा ये काम हो जाएगा, हो गया तो ठीक है, ना होया तो चुप करके बैठ जाता है। अगर वो जाके संत को कहे आपने क्या था, मेरा काम तो बना नहीं, कि मेरे को पता तो था नहीं होएगा, पर मैं तेरा दिल रखने के लिए कह दिया। ऐसे संत है पुरमे लाटू, 1 मिनट में ही, पंजाबी कहते हैं पुरमे लाटू है अभी 1 मिनट में। वो कहते उधर से किसी ने लड़की की शादी करी इधर राजस्थान में, 5-4 साल बाद उस लड़की के कोई बच्चा होया, घर वाले को कहने लगे जा छोरी ने कपड़े दिया, धागे दिया। अब वो घाघरिया वगैरह पहले कोई बैग थोड़े होते, कोठड़ी बांध के कपड़े दे दिए उसको। वो कदे सफर में गया नहीं था, ट्रेन में जाना था गाड़ी में, वो खिड़की पर जाके पैसे दिए कि ला एक मर्दाना टिकट दे दे। उसने सोचा आदमी की टिकट न्यारी होती होगी, लुगाइया की न्यारी होती होगी। टिकट काटने वाले ने थोड़ी मजाक करी, टिकट काट के कहने लगा मैं ये तो भाई जनाना टिकट कट गई, तेरे पैसे और लगेंगे। वो कहने लगा नहीं काम चला लूंगा। वो बीत के ओले होके घाघरा पहन लिया, ऊपर ओढ़निया ले लिया, थोड़ी देर का तो सफर है, डबल पैसे के लगाने हैं। ट्रेन चल पड़ी, टीटी जब टिकटा चेक करने लगा, वो टिकट काटने वाले साथ था, वो कहने लगा वो जो औरत बैठी है ना वो आदमी है, अपन उनसे मजाक करांगे। अब टिकट चेक करता करता बाजा आके कहने लगा टिकट दिखा। उसने घूंघट काटे काटे
टिकट कर दी उसकी तरफ ले। टिकट देख के कहने लगा ये तो मर्दाना टिकट है, तू ठगी करता है, तेरे पेनल्टी लगेगी। उसने जब क्या मर्दाना टिकट है, उसने 2 डंडियां घाघरा मारा फेंक के, टिकट मर्दाने तो हम भी मर्दाने, हम कौन से जनाने हैं, और कैसे लेगा तू डबल पैसे। तो आजकल के गुरु ऐसे रंग बदलते हैं मिनट मिनट में। संत फकीर जीव को धोखे में नहीं रखते, भजन सिमरन तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वचन, वो किसी से डरते नहीं, किसी को दुखुआरी नहीं, उनको किसी से गर्ज नहीं है। भी अगर ये हट गया तो मेरा चढ़ावा कैसे आएगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए उसको गलतफहमी में नहीं डालते वो। हाँ जी। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सचखंड आ, सतगुरु भगति पे चल कर, भगति पे चल कर। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सचखंड आ, सतगुरु भगति पे चल कर, भगति पे चल कर। आत्मा का सतगुरु से मिलन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन